कक्षा छठी, सामान्य विज्ञान, पाठ क्रमांक 10, बल तथा बल के प्रकार। प्रेक्षण करो तथा चर्चा करो। 1. चप्पू की सहायता से धक्का दिए बिना क्या पानी में नाव आगे जाएगी? उत्तर: नहीं, ये चप्पू से धक्का दिए बिना नहीं चल सकता। 2. बैलगाड़ी आगे ले जाने के लिए जोर कौन लगाता है? उत्तर: बैलगाड़ी आगे ले जाने के लिए जोर बैल लगाता है। 3. फुटबॉल खेलते समय गेंद किसके द्वारा गतिशील होती है? उसकी दिशा कैसे परिवर्तित होती है? उत्तर: फुटबॉल खेलते समय गेंद पैरों द्वारा गतिशील होती है और उसकी दिशा भी बदल सकते हैं। 4. क्या लकड़ी से ढकेले बिना पहिया आगे जाएगा? उत्तर: नहीं, लकड़ी से धक्का दिए बिना पहिया आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी ओर आते हुए फुटबॉल को गोल की दिशा में ले जाने के लिए हम उस गेंद पर गोल की दिशा में पांव द्वारा धक्का यानी किक देते हैं। इसका अर्थ ये है कि हम गेंद पर बल प्रयुक्त करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम उठाने, खींचने, साइकिल चलाने तथा समय के अनुसार उसे रोकने, बोझ को ढकेलने, निचोड़ने, मोड़ने, कार चलाने जैसी अनेक क्रियाएं करते हैं। इन्हें करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी भी प्रकार से खींचने अथवा ढकेलने के लिए पिंड पर लगाए गए जोर को बल कहते हैं। कोई भी पिंड अथवा वस्तु अपने आप अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती। वस्तु को हिलाने के लिए बल की आवश्यकता होती है। गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित करने अथवा उसे रोकने के लिए भी बल का उपयोग किया जाता है। बताओ तो। 1. अपने हाथों द्वारा किसी कमानी को तानने पर क्या दिखाई देगा? उत्तर: कमानी का रूप बदल जाता है, मूल आकार खो जाता है और खींचा हुआ कमानी एक नया आकार प्राप्त कर लेता है। 2. लोहार द्वारा तपाकर लाल हुए लोहे की वस्तु पर हथौड़ी से आघात करने पर क्या होता है? उत्तर: लोहार द्वारा तपाकर लाल हुए लोहे की वस्तु पर हथौड़ी से आघात करने पर लोहे की वस्तु का आकार बदलता है। किसी पिंड का आकार परिवर्तित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। बल के प्रकार। 1. स्नायु बल। चित्रित में होने वाली सभी क्रियाओं में हमारे शरीर की हड्डियों तथा स्नायुओं यानी पेशियों द्वारा पिंडों में हलचल उत्पन्न होती है। संलग्न चित्र में वजन उठाने वाला व्यक्ति स्नायु बल का उपयोग करके वजन उठा रहा है। स्नायुओं या पेशियों द्वारा लगाए गए बल को स्नायु बल कहते हैं। थोड़ा सोचो, अपने दैनिक जीवन में स्नायु बल का उपयोग करके तुम कौन से काम करते हो? उत्तर: सामान उठाना, स्कूल बैग स्कूल ले जाना, साइकिल चलाना, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेल खेलना, व्यायाम आदि। 2. यांत्रिक बल। विभिन्न प्रकार के बहुत से कार्य करने के लिए हम अलग-अलग यंत्रों यानी मशीन का उपयोग करते हैं। कुछ यंत्र चलाने के लिए स्नायु बल का उपयोग किया जाता है। कुछ यंत्र ईंधन के उपयोग द्वारा तथा कुछ बिजली से चलाए जाते हैं। ऐसे यंत्रों को स्वयं चलित यंत्र कहते हैं, क्योंकि इनमें यांत्रिक बल का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सिलाई मशीन, विद्युत पंप, वॉशिंग मशीन, मिक्सर इत्यादि साधनों का उपयोग करके हम कई प्रकार के काम करते हैं। उनकी सूची बनाओ। यंत्र द्वारा लगाए गए बल को यांत्रिक बल कहते हैं। 3. गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल। किसी पिंड पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंक दें तो कुछ ऊंचाई तक जाकर वो वापस नीचे आता है। ऐसा क्यों होता है? वृक्ष से टूटने पर फल जमीन पर ही क्यों गिरते हैं? पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर खींचती है। पृथ्वी द्वारा पिंडों पर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ऐसा हुआ। 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। पृथ्वी का गुरुत्व बल ऊपर की ओर जाने वाली किसी भी पिंड के सदैव विपरीत दिशा में होता है। इसलिए पिंड का वेग क्रमशः कम होकर अंत में शून्य हो जाता है। इसके बाद वो पिंड और ऊपर ना जाकर नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते समय गुरुत्व बल द्वारा ही
उसकी गति यानी वेग में क्रमशः निरंतर वृद्धि होती है। करो और देखो। 1. पत्थर का एक छोटा टुकड़ा और बाल्टी भर पानी लो। बाल्टी से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर से वो पत्थर पानी में गिराओ। पानी में पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई देगी। अब वही पत्थर लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पर से पानी में गिराओ। पानी में पत्थर के गिरते ही पुनः आवाज सुनाई देगी। दोनों कृतियों द्वारा सुनाई देने वाली इन दोनों आवाजों में क्या कोई अंतर है? इसे क्या ज्ञात होता है? 2. संलग्न चित्र में बोरों को उठाने की क्रियाएं दिखाई गई हैं। एक बोरा छोटा तथा दूसरा बड़ा है। दोनों बोरों को उठाने की क्रिया में क्या कोई अंतर दिखता है? छोटे बोरे पर क्रियाशील गुरुत्व बल कम है, अर्थात उसका भार कम है। बड़े बोरे पर क्रियाशील गुरुत्व बल अधिक है, अर्थात उसका भार अधिक है। अधिक भार उठाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। क्या तुम जानते हो? किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए उसे कमानीदार तुला के अंकुश पर लटकाते हैं। टांगी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा नीचे की ओर खींचती है। साथ साथ कमानी का तनाव बल वस्तु को सतत ऊपर खींचता है। जब कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल समान हो जाता है, तब वस्तु स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में तुला की मापन पट्टी द्वारा गुरुत्व की जानकारी अर्थात पिंड का भार ज्ञात होता है। किसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। जानो और चर्चा करो। सौरमंडल में स्थित सूर्य और अन्य सभी ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। इसीलिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सतत घूमते रहते हैं। साथ साथ ग्रहों तथा उपग्रहों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। ऐसा है तो सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की ओर छलांग क्यों नहीं लगा पाते? थोड़ा सोचो। आकाश में गोता लगाने वाले विमान पर कौन कौन से बल क्रियाशील होते हैं? उत्तर: जब कोई हवाई जहाज उड़ान भरता है तो वो यांत्रिक बल का प्रयोग करता है। विमान चालक पेशी बल का प्रयोग करता है। वजन या गुरुत्वाकर्षण बल हवाई जहाज को नीचे खींचता है। ये पंखे के ऊपर बहने वाली हवा द्वारा निर्मित लिफ्ट का विरोध करता है। ये घर्षण बल है। बल द्वारा संचालक शक्ति उत्पन्न होती है। ये एक यांत्रिक बल है और हवाई जहाज की वायु प्रतिरोध के कारण होने वाले घर्षण का विरोध करता है। 4. चुंबकीय बल। मेज पर एक चुंबक रखो। लोहे की एक बड़ी कील चुंबक के समीप लाओ। वो चुंबक से चिपक जाती है। अब उस चुंबक को कील से दूर हवा में स्थित करो। क्या होगा? चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। 5. घर्षण बल। कैरम बोर्ड की कोई गोटी उस पर किए गए हल्के आघात से भी फलक पर आगे खिसकती है, परंतु कुछ दूरी पर वो रुक जाती है। किसी समतल फर्श, टाइल या जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? जब दो स्पर्श करने वाले पृष्ठभाग एक दूसरे पर घिसते हों तो उनमें घर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। ये सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाने पे वो थोड़ी दूर पर रुक जाती है। ब्रेक कैसे लगता है? कौन से भागों में घर्षण का निर्माण होता है? थोड़ा सोचो। खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर क्यों डाली जाती है? उत्तर: खेल के दौरान कैरम बोर्ड पर गोटी को तेजी से खिसकना चाहिए। यदि कैरम बोर्ड की सतह पर पाउडर नहीं छिड़का जाता है तो घर्षण बल अधिक होगा। इससे खेल में बाधा आएगी। इसलिए कैरम बोर्ड की सतह को चिकना बनाने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। करो और देखो। चिकने पृष्ठभाग वाले कागज के 2 टुकड़े और रेगमॉल यानी सैंड पेपर के 2 टुकड़े लेकर इन्हें परस्पर घिसो और अनुमान लगाओ। तुम्हें क्या ज्ञात होगा? चिकने पृष्ठभागों को परस्पर आसानी से घिसा जा सकता है क्योंकि उनके मध्य घर्षण बल कम होता है, जबकि खुरदरे यानी रुक्ष पृष्ठभागों को आसानी से नहीं घिस सकते क्योंकि उनके मध्य क्रियाशील घर्षण बल बहुत अधिक होता है।
जमीन पर पैदल चलते समय घर्षण बल के कारण ही आगे जाना संभव होता है। यदि घर्षण न हो तो हम फिसलकर गिर पड़ते हैं। उदाहरणार्थ, तैलीय और गीली टाइलों पर चलते समय फिसलने की संभावना अधिक होती है। कीचड़युक्त मिट्टी से फंसी मोटर कार को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की पटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? लकड़ी की पटरी डालने पर पहिए तथा पटरी के मध्य घर्षण बल का निर्माण होता है और कार कीचड़ से बाहर आ जाती है। संक्षेप में, आवश्यकता के अनुसार घर्षण बल कम या अधिक किया जा सकता है। 6. स्थिर विद्युत बल। 1. कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को मेज पर फैला दो। थर्माकोल का टुकड़ा या फूले हुए गुब्बारे को रेशमी कपड़े पर घिसकर कागज के टुकड़ों के समीप लाओ। 2. प्लास्टिक की एक कंघी को तेल न लगे हुए यानी शुष्क अपने बालों पर घिसकर यही कृति पुनः करो। 3. अपनी नोटबुक के 2 पन्नों के बीच में मोर का पंख घिसकर पंख को अंगुलियों के पास लाकर देखो। तुम क्या देखते हो? उत्तर: कागज के टुकड़े, मोरपंख और हमारे बाल कुछ हरकतें दिखाते हैं। ये सभी वस्तुएं स्थिर विद्युत उत्पन्न करती हैं और इसलिए ये हलचल देखी जा रही है। ऊपर दी गई प्रत्येक कृति में कागज के टुकड़े, मोरपंख तथा टेरिलिन के धागे, ये सभी वस्तुएं हिलती हुई दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? घर्षण द्वारा रबड़, प्लास्टिक, एबोनाइट जैसे पदार्थों पर विद्युत आवेश निर्मित होता है। ऐसे विद्युत आवेशित पदार्थों में जो बल निर्मित होता है उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। संयुक्त बल। कुछ क्रियाएं होते समय किसी वस्तु विशेष पर विभिन्न प्रकार के बल क्रियाशील होते हैं और वो क्रिया पूरी होती है। रोलर कोस्टर अथवा समुद्र के किनारे पर सेलबोट के व्यायाम तुमने देखे होंगे। उनमें विभिन्न प्रकार के बल एक साथ कार्य करते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट पर गूगल सर्च में ट्रिक साइंस टाइप करो और जानकारी प्राप्त करो। थोड़ा मनोरंजन। प्लास्टिक के रंगीन कागजों द्वारा मछलियां तैयार करो। मछलियों के एक ओर यू-पिन लगा दो। किसी परात या गहरे बर्तन में पानी लो, उसमें मछलियां छोड़ दो। मछलियां पानी पर तैरेंगी। अब एक चुंबक लो और पानी की सतह के थोड़ा ऊपर उसे फिराओ। क्या इस प्रकार ही विभिन्न खिलौने बनाए जा सकते हैं? किसके द्वारा और कैसे? हमने क्या सीखा? अपने दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाएं करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। किसी स्थिर पिंड को गतिशील करने, गतिशील पिंड को स्थिर करने अथवा उसकी दिशा परिवर्तित करने और पिंड का आकार बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। स्नायु यानी पेशी बल, यांत्रिक बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल और स्थिर विद्युत बल ये बल के विभिन्न प्रकार हैं।